अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मरकजी बजट 2022 में रियासत तेलंगाना की मदद की जाए। रियासती वजीर के तारक रामाराव का वजीर आजम मोदी को ट्वीट। तेलंगाना पुलिस अपनी बेहतरीन कारकर्दगी में मुल्क भर में मिसाली। शमशाबाद में पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की इब्तिदाई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद के बापू घाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी तकारीब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन राज्यसभा केशव राव व दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना ने तिबी मैदान में मियारी तब्दीलियां की। फीवर सर्वे के बेहतर नताइज बरामद। जहीराबाद में ऑक्सीजन प्लांट की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। करीमनगर में एक कार सड़क के किनारे आरजी झोपड़ियों में घुस पड़ी। हादसे में 4 खवातीन हलाक, दीगर जख्मी। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा। दर्जे हरारत में गिरावट। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 6.7 डिग्री किया गया दर्ज। लोग आज भी तालीम में अजीम शख्सियत के कामों से मुतासिर हो रहे हैं। महाना मन की बात प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। और तालिबान खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। और अब खबरों की तफसील। मरकजी बजट पार्लियामेंट में 21 फरवरी को पेश किया जाने वाला है। इस सिलसिले में तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नाज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत बजट 2022 को पेश करने के लिए तैयार है। इसी के पेश नजर वो गुज़िश्ता साल बजट में किए गए वादों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बजट 2022 के सिलसिले में वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि बाज़ वादे आपने जो किए थे उन पर तवज्जो जरूरी है। तारक रामाराव ने अपने ट्वीट के साथ गुज़िश्ता बजट में वजीर आजम की जानिब से किए गए वादों के अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए। उनमें वजीर आजम मोदी की जानिब से साल 2022 तक हर हिंदुस्तानी के पास घर, किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करने, हर घर के लिए पानी, बैतुल खला, बिजली की सहूलत के लिए 2022 को डेडलाइन बनाने, 2022 तक बुलेट ट्रेन को हकीकत में बदलने, 2022 तक हिंदुस्तानी मईशत को दुगनी करने जैसे वादे शामिल हैं। तारक रामाराव ने वजीर आजम पर जोर दिया कि वो तेलंगाना जैसी तरक्की पसंद रियासत जो हिंदुस्तान की मईशत में चौथा बड़ा रोल अदा करती हैं कि आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों, मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के लिए नीति आयोग की सिफारिशात पर अमल करने के जरिए मदद करें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शमशाबाद के मुज़े पैदा शाहपुर में तामीर किए गए पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए मुल्क में पहला मुकाम हासिल कर चुकी है। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन की बरकरारी के लिए पेट्रोलिंग में इजाफा किया गया और 700 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई। महकमा पुलिस में खवातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए। इस मौके पर चिन्ना JR स्वामी, DGP महेंद्र रेड्डी, जिला परिषद चेयरपर्सन अनिता रेड्डी, रुकन असेंबली प्रकाश गौड़, कमिश्नर पुलिस साहिबाबाद स्टीफन रविंद्रा के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और पुलिस औहदेदार मौजूद थे। తెలంగాణలో ఎంత కెమెరా ఉన్నాయి 64% మన స్టేట్లో ఉంది. హైదరాబాద్, రాజాగూడ, సైబరాబాద్లో ఎక్కువ ఉంది. ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎంత మంచి ఉంది అంటే ఇంతకుముందు చాలా బాగా చైనీస్ నుంచి అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం లేదు, మొత్తం CCTV కెమెరా ద్వారా కవర్ చేసిన, ఆయనకు PT యాక్ట్లో బుక్ చేసిన. అదర్ స్టేట్లో ఇక్కడ వచ్చే ఇంతకుముందు చాలా మంది క్రైమ్ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఇప్పుడు క్రైమ్ చేస్తే అంటే 100% ఆయనకు
అరెస్ట్ చేసే కేసు బుక్ చేసిన పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ పోలీసు ఉంది. అందరికి పేరుతో మీడియా మిత్రులకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. మా పార్టీ చాలా పార్టీ లీడర్స్, మన జిల్లా పరిషత్ లీడర్స్ ఉన్నారు, మొత్తం విలేజ్ లీడర్స్ ఉన్నారు, సర్పంచ్ గారు ఉన్నారు. అందరికీ పేరు పేరు శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. మొత్తం తెలంగాణలో ఎంత కెమెరా ఉన్నాయి, 64% మన స్టేట్లో ఉంది. హైదరాబాద్, రాజగుండ, సైబరాబాద్లో ఎక్కువ ఉంది. ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎంత మంచిగా ఉంది అంటే ఇంతకుముందు చాలా బాగా చైనీస్ స్టేచింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం లేదు, మొత్తం CCTV కెమెరా ద్వారా కవర్ చేసిన. ఆయనకు PDAలో బుక్ చేసిన. అదర్ స్టేట్లో ఇక్కడ వచ్చే ఇంతకుముందు చాలా మంది క్రైమ్ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇప్పుడు క్రైమ్ చేస్తే అంటే 100% ఆయనకు అరెస్ట్ చేసే కేసు బుక్ చేసిన పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ పోలీసు ఉంది. అందరికి పేరుతో మీడియా మిత్రులకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. మా పార్టీ చాలా పార్టీ లీడర్స్, మన జిల్లా పరిషత్ లీడర్స్ ఉన్నారు, మొత్తం విలేజ్ లీడర్స్ ఉన్నారు, సర్పంచ్ గారు ఉన్నారు. అందరికీ పేరు పేరు శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. మొత్తం తెలంగాణలో ఎంత కెమెరా ఉన్నాయి, रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इतवार को बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम वफात के मौके पर हैदराबाद के बापू घाट पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशवराव, अरकान कानून साज असेंबली M गोपीनाथ, मोटा गोपाल, GHMC मेयर गदवाल, विजयलक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि महिंद्रा कंपनी के ज़ेर एहतमाम जहीराबाद एरिया अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का क़याम काबिल सताइश है। रियासती वजीर हरीश राव जहीराबाद एरिया अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि यह रियासत का 86वां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दस्तियाब था। बकिया 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन तमिलनाडु और गोवा की रियासत से हासिल करने के लिए मसाई की गई थी। इस सूरत हाल को देखते हुए वजीर आला ने ऑक्सीजन की पैदावार को 500 मैट्रिक टन तक बढ़ाने का हुक्म दिया। मौजूदा तौर पर रियासत 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार तक पहुंच चुकी है। हमने मजीद 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करने के लिए पैशा मैलारम इलाके में एक प्लांट लगाने के सिलसिले में मुआहदा किया है। ये प्लांट जल्द शुरू हो जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में 27,000 बिस्तर है। हर एक बिस्तर के लिए ऑक्सीजन की सहूलत फराहम की गई है। किसी भी सूरत में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने तिब्बी मैदान में मियारी तब्दीलियां की हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर किए गए फीवर सर्वे के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। रियासत में मुसलसल दूसरे और तीसरे दिन कोविड मुस्बित शरह में कमी आई। उन्होंने कहा कि हम तमाम को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और टीका लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबों को बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम करने के मामले में तेलंगाना मुल्क की तीसरी बड़ी रियासत है। उन्होंने कहा कि जहीराबाद एरिया अस्पताल को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एरिया अस्पताल में जल्द ही 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल MCH सेंटर कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि KCR किट्स के जरिए सरकारी अस्पतालों में जदगियों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने डॉक्टर्स को हिदायत दी है कि गैर जरूरी तौर पर सर्जरी न करें। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना भी किया। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में 4 खवातीन हलाक हो गई हैं। यह हादसा इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब करीमनगर कमान के करीब कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार सड़क के किनारे बनाई गई आरिजी झोपड़ियों में घुस पड़ी। बाज अफराद ने उन आरिजी झोपड़ियों को डालकर घरेलू इस्तेमाल करने वाली चाकुओं के अलावा दरांती और दीगर सामान बनाने का काम कर रहे थे। हादसे में झोपड़ियों में सो रही 4 खवातीन हलाक और दीगर 9 जख्मी हो गए। एक खातून की कार और बिजली के पोल के दरमियान फंस जाने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 3 की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। महलूकीन की शिनाख्त फरियाद, सुनीता, ललिता और ज्योति के तौर पर की गई है। हादसे के सबब बनने वाली गाड़ी के मालिक के खिलाफ तेज रफ्तारी के 9 चालानात पहले से ही ज़ेर-ए-इल्तिवा है। इस हादसे के साथ ही कार में सवार 4 नौजवान कार छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। कार का मालिक राजेंद्र प्रसाद है। पुलिस ने बताया कि ये कार करीमनगर के कमान चौक से हैदराबाद की सिमत जा रही थी।
कमिश्नर पुलिस करीमनगर वी सत्यनारायणा ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माओवादियों के एक ग्रुप को मीडिया के नुमाइंदों के सामने पेश किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि महकमा पुलिस ने तंदही का मुजाहरा करते हुए धमाका खेज अशिया के साथ माओवादियों के इस ग्रोह को अपनी हिरासत में ले लिया। तफसीलात के बामुजिब गंगाधर कनड़ापल्ली का रहने वाला एम सुरेश को इस माह की 10 तारीख को हिरासत में लिया गया था, जबकि 21 जनवरी को पी रवि को भी गिरफ्तार करके कोर्ट के रूबरू पेश किया गया। अलावाजी एक और मुलजिम के नागा भूषण को 24 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में हाजिर किया गया। इसके अलावा 26 जनवरी को मजीद 2 मुलजिमिन की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। अलावा अजी इस केस के कलीदी मुलजिम चंद्रा राव को एक इत्तला पर हैदराबाद बस स्टेशन से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि 59 साल चंद्र राव का ताल्लुक उड़ीसा के गंजाम जिले से है। बताया जा रहा है कि 1979 में मुलजिम ने MLCPI पार्टी को ज्वाइन किया था। ताहम 1996 में कुछ इख्तिलाफात की बुनियाद पर उसने पार्टी से किनारा कशी इख्तियार की। बारजा मुलजिम ने खुद एक पार्टी की बुनियाद रखी, जिसकी पादाश में कबल अजीम चंद्र राव को 4 महीने की कैद भी सुनाई गई थी। ताहम उड़ीसा हाई कोर्ट से जमानत पर वो रिहा कर दिया गया। वाज़ेह है कि ये केस अभी कोर्ट में जेर दौरान है। जेल से रिहाई के बाद मुलजिम ने MLSC नाम से एक स्टडी सेंटर भी चलाना शुरू किया था, जो कि इनकलाबी मवाद पर मुबनी था। अलावा फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए उसने नौजवानों को वरगलाना भी शुरू किया। वो नेज कुछ नौजवानों के फोन नंबर्स भी हासिल करते हुए उनकी तरबियत का काम भी शुरू कर चुका था। चुनाचे इस मुलजिम पर गहरी नजर रखते हुए उसकी गिरफ्तारी पर कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायणा ने चप्पाडंडी CI के नागेश्वर राव, गंगाधर SI N नरेश रेड्डी के अलावा पुलिस अमले को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर श्रीनिवास राव एडिशनल DCP करीमनगर, जी चंदर मोहन एडिशनल DCP करीमनगर, जे विजया सारथी ACP करीमनगर रूरल के अलावा दीगर मौजूद थे। అయితే దీనికి ప్రధాన సూత్రధారి ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన గంజాం జిల్లాకు చెందిన బెహరంపూర్ అనే టౌన్లో మంగళవారపేటకు చెందిన ఆనంద్ చంద్రరావు. ఇతను మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ స్టడీస్ సెంటర్ MLSC అనే ఒక భావజాలాన్ని యూత్లో చొప్పించి నక్సలిజం, వామపక్ష తీవ్రవాదం పట్ల ఆకర్షితులయ్యే విధంగా సోషల్ మీడియాని, ఫేస్బుక్ని వాడుకుంటూ విప్లవ సాహిత్యాలని పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లకు అటెండ్ అవుతూ తద్వారా ఒక పక్కన వాళ్ళ నాయకత్వంతో సంబంధాలు ఉంచుకుంటూనే పైకి ఏదో మేము నార్మల్గా ఉన్నాం, పార్టీతో విభేదాలు వచ్చినాయి, చాలాసార్లు బయటకు వచ్చాం అని చెప్పగలుగుతూ ఏఓబీలోని ప్రధానమైన ఒక నాయకుడు, నక్సల్ నాయకుడు సవీర్ సాచి పాండాతో ఆయన కొన్నాళ్ళు కలిసి పనిచేసి ఒక కేసులో కూడా ఆయన ఉంటే ఆయన జీవిత ఖైదు. महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के बास इलाकों में सर्दी की लहर जारी है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि अगले तरीन दर्जे हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। हैदराबाद में अगले तरीन दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान साहिली आंध्र प्रदेश के कलंगापट्टनम में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब अगले तरीन दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में कहा गया है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान AP, यानम और तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में तालीम को फरोग देने के लिए बाबाए कौम महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, महाश्री अरविंद और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसी शख्सियात ने जो ताउन दिया था, उससे लोग आज भी मुतासिर हो रहे हैं और तालीम के लिए ताउन दे रहे हैं।
अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मोदी ने कहा कि आजादी के दौरान हमारे अजीम शख्सियात ने तालीम को फरोग देने के लिए एक के बाद एक मराकज कायम किए और उनकी तरगीब से तालीम में वुसअत के लिए लोग आज भी आगे आ रहे हैं। यही वो तरगीब है जिसके सबब साबिक तालिब इल्म जय चौधरी ने IITBHU फाउंडेशन को 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का ताउन दिया और तमिलनाडु में नारियल बेचकर जिंदगी गुजारने वाली तायमल ने स्कूल खुलवाने के लिए 1 लाख रुपए का ताउन दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तालीम और इल्म की सरजमीन रहा है। हमने तालीम को किताबी इल्म तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसे जिंदगी के एक जामे तजुर्बे के तौर पर देखा है और यही वजह है कि हमारी अजीम शख्सियात का भी तालीम से गहरा ताल्लुक था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, वहीं महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ की तामीर में अहम किरदार अदा किया। गुजरात के आनंद में सरदार पटेल की दरख्वास्त पर उनके 2 साथियों भाई काका और भीखा भाई ने वहां ये तालीमी मरकज खोले हैं। मगरबी बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन कायम किया तो महाराजा गायकवाड़ ने भी कई तालीमी इदारे बनवाए। डॉक्टर अंबेडकर और अरविंद घोष ने आला तालीम के लिए हौसला अफजाई की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने तालीमी इदारे के कयाम के लिए अपना घर ही सौंप दिया था। उन्होंने अलीगढ़ और मथुरा में तालीमी मराकज की तालीम के लिए काफी माली मदद की है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर दिल की गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि हर एक ने मुल्क को भूख और गुर्बत जैसी समाजी बुराइयों से पाक करने का अज़्म करना चाहिए। इतवार को यौम शहीद के मौके पर यहां जारी एक पैगाम में नायडू ने कहा कि गांधी जी की तहरीक बुनियादी तौर पर समाजी, इख्तिसादी और अखलाकी इस्लाहात की तहरीक थी, जिसमें मुल्क की तरक्की के साथ साथ कमजोर तबकात और खवातीन को शामिल किया गया था। इस मौके पर तमाम अहले वतन मुल्क को भूख और समाजी माजूरियों जैसे गुर्बत, जहालत, नाखवानदगी, इम्तियाजी सुलूक से तिजारत दिलाने का अहद करना चाहिए। नायडू ने कहा, आज महात्मा गांधी की बरसी पर मैं बाबाए कौम की मुकद्दस यादों को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने हमारी तहरीक आज़ादी को सच्चाई और अदम तशद्दुद की अखलाकी बुनियाद फराहम की। बाहमी हम आहंगी, समाजी इत्तेहाद, खुद इन्हिसारी, सफाई सुथराई और अपने इर्द गिर्द के माहौल से हम आहंग कर तर्ज जिंदगी को यकीनी बनाकर हम बाबाए कौम को हकीकी खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इतवार को राजघाट पर बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने बापू की समाधि पर फूल चढ़ाकर बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान सरुधर्म सभा में बापू के पसंदीदा भजन भी गाए गए। गांधी ने ट्वीट करके बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि गांधी जी सच्चाई और अदम तशद्दुद के पुजारी थे और जब तक सच है और जहां सच है गांधी जी जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मार दी थी। तमाम हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे हैं, जहां सच है बापू वहीं जिंदा हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 62 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही मजमूई वैक्सीनेशन 165.70 करोड़ से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने इतवार को यहां बताया है कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 62,22,682 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 165,70,60,692 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 2,34,281 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 18,84,937 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 4.59% है। यौमिया केसेस की शरह 14.50% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 3,52,784 मरीज कोविड से शिफायाब हुए। अब तक मजमूई तौर पर 3,87,13,494 लोग कोविड से शिफायाब हो चुके हैं और ये शरह 94.21% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 16,15,993 कोविड टेस्ट किए गए हैं और इसकी मजमूई तादाद 72,73,90,698 हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले हेडक्वार्टर पर नामालूम चोर कैनरा बैंक के एटीएम को गैस कटर से काट कर तकरीबन 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए।
बैतूल सब डिविजनल अफसर पुलिस एसडीओपी नितेश पटेल ने बताया है कि यहां कोतवाली थाना इलाके में अटारसी रोड सदर में कैनरा बैंक में चोरों ने कल देर रात गैस कटर से एटीएम काट कर उसमें रखे तकरीबन 14 लाख रुपए निकाल लिए। इसके बाद वो भागने में कामयाब रहे। एटीएम में लगे सीसीटीवी में 2 से 3 लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं। इन मुलजिमान ने पहले सीसीटीवी कैमरे को छेड़ने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। आज सुबह राहगीरों ने वाकये की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट समाला प्रसाद ने जाए वकूअ का मुआयना करके अफसरों को जरूरी हिदायत दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि मुलजिम के बारे में जल्द इंकशाफ हो जाएगा। पुलवामा और चरार शरीफ में रात भर जारी रहने वाली झड़पों में जैश कमांडर समेत 5 अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। पुलिस जराये ने यूएनआई उर्दू को बताया है कि हिफाजती अमले को ये इत्तला मौसूल हुई है कि मिलिटेंट जनूबी जिले पुलवामा के नायरा गांव और वस्ती जिले बड़गाम के चरार शरीफ इलाके में छुपे बैठे हैं, तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर फौरन इन इलाकों को मुहासरे में ले लिया और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि फरार होने के तमाम रास्ते मजदूद पाकर मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। चुनाचे सलामती अमले ने भी पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई का आगाज और इस तरह से तरफैन के माबैन झड़प शुरू हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक नायरा, पुलवामा और चरार शरीफ में रात भर जारी रहने वाली झड़पों में जैश कमांडर समेत 5 जंगजू मारे गए। उनके मुताबिक तसादुम की जगह महलूक मिलिटेंटों की नाशें बरामद करके उनके कब्जे से असलहा व गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। दरियासना आईजी कश्मीर विजय कुमार ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि पिछले 12 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम आराइयों में लश्कर तैयबा और जैश से वाबस्ता 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि नायरा पुलवामा में जैश का इंतहाई मतलूब कमांडर जाहिद वानी और पाकिस्तानी अस्करियत पसंद को मार गिराया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इतवार को तालिबान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान में हर लड़की और औरत के बुनियादी इंसानी हुकूक को तस्लीम करे और इसको बरकरार रखें। गुटेरेस ने ट्विटर पर कहा, अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों को एक बार फिर तालीम, रोजगार और मसावी इंसाफ के हुकूक से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा, आलमी बिरादरी का हिस्सा बनने और हकीकी अज़्म का मुजाहरा करने के लिए तालिबान को बुनियादी इंसानी हुकूक को तस्लीम करना और उनकी पासदारी करना चाहिए जो हर लड़की और औरत से मुतालिक हैं। अफगानिस्तान गुज़िश्ता साल अगस्त के वसत में तालिबान के कब्जे के बाद से खुशकसारी और माशी बहरान से दो चार है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक इस साल 97% आबादी के गुर्बत की लकीर से नीचे आने की तवक्को है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। हम उन्हें अखलाकी लिहाज से तनहा नहीं छोड़ सकते। खास तौर पर इलाकाई और आलमी सलामती और खुशहाली के तनाजुर में उन्हें अफगानिस्तान अवाम अमन की जरूरत है। उन्हें उम्मीद है कि जरूरत है, उन्हें मदद की जरूरत है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सदर जो बाइडेन को यूक्रेन के इर्द गिर्द के हालात के बारे में फिक्र करना छोड़ देना चाहिए और इसके बजाय अमरीकी सरहद की हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा, अमेरिका में हर कोई इस बात पर तवज्जो मरकूज कर रहा है कि यूक्रेन के साथ सरहद की हिफाजत कैसे की जाए, लेकिन हमारे लिए इस वक्त दुनिया की सबसे अहम सरहद यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका है। हम इसके बारे में कुछ नहीं करते। लोगों को अमरीकी सरहद पर आने दें, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो कौन है। ट्रंप ने इसरार किया कि अमरीकी सदर का अवलीन फर्ज अमरीकी सरहदों का दिफा करना है, लेकिन मौजूदा अमरीकी इंतजामिया इसके बजाय दूसरे ममालिक पर हमले के लिए बातचीत कर रही है। ट्रंप ने कहा, उन्हें इस मुल्क पर हमला रोकने की जरूरत है। इससे पहले बाइडेन मशरिकी यूरोप में सरहद की हिफाजत के लिए कोई फौजी भेजें, उन्हें टेक्सास में हमारी सरहद की हिफाजत के लिए फौज भेजनी चाहिए। ट्रंप ने खबरदार किया है कि बाइडेन तीसरी आलमी जंग की धमकी दे रहे हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मरकजी बजट 2022 में रियासत तेलंगाना की मदद की जाए, रियासती वजीर के तारक रामाराव का वजीर आजम मोदी को ट्वीट।
तेलंगाना पुलिस अपनी बेहतरीन कारकर्दगी में मुल्क भर में मिसाली। शमशाबाद में पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की इब्तिदाई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हैदराबाद के बापू घाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी तकारीब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन राज्यसभा केशव राव व दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना ने तिब्बी मैदान में मियारी तब्दीलियां की। फीवर सर्वे के बेहतर नताइज बरामद। जहीराबाद में ऑक्सीजन प्लांट की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। करीमनगर में एक कार सड़क के किनारे आरजी झोपड़ियों में घुस पड़ी। हादसे में 4 खवातीन हलाक, दीगर जख्मी। रियासत तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, दर्जे हरारत में गिरावट। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 6.7 डिग्री किया गया दर्ज। लोग आज भी तालीम में अजीम शख्सियात के कामों से मुतासिर हो रहे हैं। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। और तालिबान खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।